आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को जो आपके हमारे परिवारों में 3 पीढ़ियों की स्थितियाँ हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। लगभग सभी परिवारों में ही ये भारत में ही नहीं, सभी देशों में ही ऐसी स्थितियाँ देखने को आती हैं। अब कलयुग का प्रभाव कहो या कलयुग में जन्म लेने वाली जो एक जीवात्माएँ हैं, किसी भी स्तर पर ये एक चिंतनीय विषय है। मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है। भले ही अभी कलयुग की देखिए बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। परिवारों में जो बच्चे तामसी अधिक स्वभाव के होते हैं, यूँ तो देखिए बचपन अवस्था में रजोगुण का भी विकास भी नहीं हुआ होता। कामुक इंद्रियाँ भी अभी विकसित अवस्था में आई नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सभी भाई-बहनों के पूर्व जन्मों के जो संस्कार कारण शरीर में होते हैं, वो क्रमशः बचपन अवस्था से थोड़े-थोड़े जगने लगते हैं। अक्सर बच्चों में आप कुछ शैतानी की स्थितियाँ को हो, कुछ जिद करने की स्थितियाँ को हो, ये सभी तामसी स्थितियाँ हैं। तो कहीं-कहीं कुछ मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ऐसा बताता है, हो सकता है आप इस बात से सहमत ना भी हों, क्योंकि हमने एक बार एक चर्चा ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में बहुत ही बड़े स्तर पर इस पर रखी थी कि गर्भाकाल की स्थितियों में संस्कारों की क्या स्थितियाँ हैं, बचपन अवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये स्थितियाँ अलग-अलग होते हुए भी आप इनको क्रमबद्ध समझते नहीं, क्योंकि हम सत्संग करने में इतनी रुचि बनाते नहीं। इसीलिए आज देखिए बच्चे तामसी स्वभाव के अधिक देखने को मिलते हैं। माता-पिता भी देखिए उन सभी स्थितियों से गुजरते-गुजरते एक रायसी स्थितियों में आकर रुक जाते हैं कि मनुष्य जीवन में बार-बार शास्त्र समझाते हैं तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं या यूँ कहो कि ये संसारी गुण है। ये परमात्मा से नहीं जोड़ते। परमात्मा से जोड़ता है सत्वगुण, सत्संग। देखिए, सत्संग की स्थितियों को अक्सर एक साधारण मनुष्य कुछ वृद्धावस्था से जोड़ता है। जबकि सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करना। 3 गुण हैं, नित्य बने रहते हैं। भाई 24 घंटे की दिन-रात हैं, 8-8 घंटे के ये 3 गुण आते हैं। एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। इन पर विस्तार से तो हमने बहुत सैकड़ों बार हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में चर्चाएँ की। आज मेरा इतना ही एक संकेत है कि आज परिवारों में बच्चों की स्थिति तामसी अधिक देखने को मिलती है। माता-पिता की बच्चों के माता-पिता की राजसी स्थितियाँ अधिक बनती जा रही हैं और वृद्धावस्था में आकर कहीं-कहीं कुछ सात्विक स्थितियाँ दिखाई देती हैं। क्योंकि समाज में ये जो जन्मदिन की स्थितियाँ हैं, शादी की सालगिरह की स्थितियाँ हैं, मौज-मस्ती की स्थितियाँ हैं, इसमें भी जब वृद्धावस्था में आपकी रुचि बनी रहती है, तो फिर सत्वगुण जग नहीं पाता। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें और चिंतन ईमानदारी से करें, ताकि मिले हुए जीवन में
क्योंकि शास्त्र दर्पण की बातें आपको एक विशेष जैसे आप नहा धो के दर्पण देखते हो ना, तो दर्पण यथार्थ स्थितियाँ से अवगत कराता है। शास्त्रों को पढ़िए, गुरु के प्रवचनों को सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए ताकि सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है अपने अनुभव के आधार पे। यदि फिर भी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, सत्वगुण बढ़ाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि परिवार में, गली-मोहल्ले में, समाज में एक सात्विक संदेश जाए। क्योंकि आपको अपने कर्मों का तो फल भोगना ही है। समाज में आप कैसा संदेश देते हो, अपने कर्मों द्वारा, अपनी क्रियाओं द्वारा, अपनी गतिविधियों द्वारा, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सात्विक बनिए, सात्विक संदेश समाज में दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। किसी भाई-बहनों के मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थितियाँ हों, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।